नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 गणित और आज का अध्याय है हमारा पार्ट 5। ठीक है, अध्याय हमारा 5 है जिसका नाम क्या है, वर्ग और वर्गमूल, है ना। पहले हम वर्ग को समझेंगे, फिर प्रश्नावली में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर वर्गमूल को भी समझ आ जाएगा, क्योंकि जो पहली प्रश्नावली है आपकी वो वर्ग से संबंधित है। तो पहले वर्ग को देख लेते हैं कि वर्ग क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी संख्या, जैसे ये 2 है हमारे पास, है ना, इसकी घात अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये हो जाती है इस संख्या का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो 2 की घात 2, तो मतलब 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 गुणा 2, 2 दूना 4। ठीक, ये हो गया वर्ग। अब इसी प्रकार हम लें 3, तो 3 का वर्ग क्या होगा, तो इसके लिए 3 की घात कितनी करनी पड़ेगी अपने को, 2 करनी पड़ेगी। तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9। ठीक है, करेक्ट आ गया समझ में, है ना। तो इस प्रकार हम हर संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जब भी आपसे बोले कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, और अगर एक नंबर में पूछा है खालिस्तान में, जोड़ी में, सही विकल्प में, तो उसको आप इसी प्रकार करें। जैसे आपसे पूछे 13 का वर्ग क्या होगा, तो 13 का वर्ग मतलब 13 की घात 2, 13 गुणा 13। अगर 13 और 13 का गुणा करते हो तो आएगा 169। ठीक है, ये भी अभी आपको याद कराएंगे, ये तो समझाने के लिए है, अगर वर्ग आए तो कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं 1 से 20 तक के वर्ग, उनको आपको याद भी करना है। इधर लिखूं संख्या, इधर लिखेंगे वर्ग। ठीक है, देखिए अगर अपने को 1 का वर्ग निकालना है ना, तो 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1। 2 का वर्ग निकालना, संख्या 2 का वर्ग निकालना, तो 2 गुणा 2, 2 दूना 4। 3 का वर्ग निकालना है। ठीक है, वर्ग मतलब इनकी घात 2 कर दो। ठीक है, तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9। 4 का निकालना है, 4 की घात 2, 4 गुणा 4, 4 चौक 16। 5 का वर्ग निकालना है, तो 5 गुणा 5, 5 25। 6 का वर्ग निकालना है, तो 6 गुणा 6, 6 6 36। 7 का वर्ग निकालना है, तो 7 गुणा 7, 7 7 49। 8 का वर्ग निकालना है, 8 गुणा 8, 8 अठैया 64। 9 का वर्ग निकालना है, तो 9 गुणा 9, 9 9 81। 10 का वर्ग निकालना है, तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 100। ये हो गए आपकी संख्या 1 से लगाकर 10 तक के वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब इनकी घात 2 करना है। ठीक है, चलो 11, इधर संख्या, इधर इनके वर्ग, है ना। तो 11 का वर्ग, 11 गुणा 11 करोगे आप तो उत्तर आएगा आपका 121। 12 का वर्ग, 12 गुणा 12, 144। 13 का वर्ग, 13 गुणा 13, 169। 14 का वर्ग, 14 गुणा 14, 196। 15 का वर्ग, 15 गुणा 15, 225। 16 का वर्ग, 16 गुणा 16, 256। 17 का वर्ग, 17 गुणा 17, 289। 18 का वर्ग, 18 गुणा 18, 324। 19 का वर्ग, 361। 20 का वर्ग, 400। ठीक है, तो देखिए ये हमने संख्या 1 से लगाकर 20 तक के वर्ग लिखे हैं। एक बार और देख लें आप। 1 का वर्ग 1 ही होता है। 2 का वर्ग क्या करेंगे, 2 गुणा 2 4। 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 9।
4 का वर्ग 4 गुणा 4 16, 5 का पचम 25, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36, 7 का 7 गुणा 7 49, ठीक है। 8 का वर्ग 8 8 गुणा 8 8 अठैया 64, 9 का वर्ग 9 9 नवे नवे 81 और 10 का वर्ग 10 गुणा 10 100। इस प्रकार आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे वर्ग हैं जो आपको संख्याओं में काम आएंगे और आपको इनको याद भी करना है, ठीक है। 20 तक के वर्ग तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, और आगे भी आपको ये काम आएंगे। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, तो करते हैं आज की प्रश्नावली की शुरुआत। प्रश्नावली है 5.1। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, है ना। ये जो संख्याएं आपको दी है इनका वर्ग करना है और उसके बाद बताना है आपको इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो इसका दो तरीके हैं, या तो आप पूरी संख्याओं का वर्ग निकाल लो और फिर इकाई अंक निकाल लो, या फिर डायरेक्ट सीधा सा है कि जो इकाई अंक है उसी का बस गुणा कर दो, ठीक है, उसी का वर्ग कर दो, है ना। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न है आपके पास 81, है ना। तो संख्या के वर्गों का इकाई अंक, तो संख्या क्या है 81, तो या तो आप 81 गुणा 81 कर लो, है ना, और उसका जो आंसर आएगा लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वो आप लिख सकते हैं। इकाई अंक आपको पता है कौन सा होता है, ये वाला लास्ट वाला, है ना। तो हम सीधा इसको सिंपल से करेंगे कि जो इकाई अंक है उसी का वर्ग करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इकाई अंक क्या है 81 में आपका 1, है ना। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 गुणा 1, क्या आएगा इकाई अंक 1, यहाँ लिख दो 1, ठीक है, करेक्ट आ रहा है समझ में। अब 272 में इकाई अंक क्या है 2, 2 का वर्ग करेंगे 2 गुणा 2 कितना आएगा 4, तो इकाई अंक कितना आया 4, ठीक है, करेक्ट है। चलिए 799 इकाई अंक क्या आ गया 9, 9 गुणा 9, 9 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81। अब 81 में इकाई अंक कौन सा आया 1, ठीक है। अब 3853 इसमें इकाई अंक कौन सा है तो 3 है, 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 9, इकाई अंक आ गया आपके पास 9। 1234 में 4 है तो 4 गुणा 4 करो कितना आएगा 16। अब 16 में इकाई अंक कौन सा आ गया आपके पास 6, सिर्फ इकाई अंक ही लिखना है आपको, पूरी संख्या नहीं लिखनी है, ठीक है। अब इस संख्या में इकाई अंक क्या आ गया आपके पास 7, तो 7 गुणा 7 7 7 49 कितना आया इकाई अंक 9, तो 9 लिखना है। फिर इस संख्या में क्या है इकाई अंक 8, 8 गुणा 8 8 अठैया 64, 64 में क्या आएगा इकाई अंक 4, ठीक है। अब इस संख्या में इकाई अंक क्या है आपके पास 0, तो 0 गुणा 0 करोगे तो आप क्या आएगा 0, तो इकाई अंक भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार आप जो बचे हुए दो हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसको छांटना है ना। तो यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, अगर ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो आपको वर्गमूल निकाल के देखने की जरूरत नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसके लिए हमने कुछ नियम लिखे, इनको ध्यान से देखें, इनको समझेंगे पहले। तो देखिए नियम पहला क्या कह रहा है आपका, वर्ग है ये कैसे पता चलेगा, अगर इकाई स्थान पर, है ना, इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपका, इकाई का अंक अगर 0 1 4 5 6 9 इनमें से कोई एक अंक हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है। पूर्ण वर्ग नहीं है ऐसे कौन कौन से अंक आएंगे इकाई के स्थान पर, तो वो आएंगे 2 3 7 और 8, ठीक है। इनमें से कोई सा अंक आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दोनों समझ में आ गए, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नियम, शून्य सम संख्या में हो तो वर्ग है ना। जैसे कि कोई सी संख्या आती है आपके पास, जैसे 400 आ गया, है ना, तो यहाँ पर शून्य कितनी संख्या में है, सम संख्या में, मतलब 2 शून्य है तो दो क्या है सम है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाता है 3 0 आ जाती है ये विषम है, ठीक है। तो
ये विषम है तो ये वर्ग नहीं होगी, सम में आना चाहिए। जैसे 700 है ना, या 7, ठीक है, 4 जीरो आ जाए 70,000 हो जाए, है ना। तो सम संख्याओं में आना चाहिए शून्य, तो वो वर्ग है ना। शून्य विषम संख्या में हो, है ना, शून्य विषम संख्याओं में हो तो वर्ग नहीं है ना। तो जैसे कि अभी लिखा था कितना, 4,000, 5,000, है ना। तो ऐसे अगर विषम संख्याओं में आती है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी। शून्य अगर विषम संख्याओं में आती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी, और अगर शून्य सम संख्याओं में आती है तो वो पूर्ण वर्ग रहेगी वो संख्या, है ना। ठीक है, क्लियर है, ये नियम समझ में आ गए। इसी के आधार पर आपको ये सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 की शुरुआत, है ना। साइड में आपको नियम भी दिख रहे हैं, है ना। कौन सी संख्या कब वर्ग रहेगी कब नहीं रहेगी, इकाई अंक देखना है उसका, है ना। इसमें क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। कौन सा अंक देखना है, ये इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक के स्थान पर ये अंक आएंगे तो कौन सी वर्ग रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन, पहला देखो, पहले में क्या आ रहा है 7। नियम में क्या पढ़ाया था कि कब कब वर्ग रहेगी, जब क्या आएगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनमें से कोई सा अंक है क्या, इसमें है क्या, नहीं है, तो ये वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो फर्स्ट आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे समझ में, ठीक है। चलो सेकंड पे चलता हूँ, सेकंड में चलते हैं। क्या आ गया, इकाई अंक देखना है आपको, बस इकाई अंक क्या है 3, इनमें से कोई सा अंक है नहीं है, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। ये सगे सही आ जाएगा ये भी। इसमें देखिए इकाई अंक क्या है 8 है क्या, वर्ग के लिए 0, 1, 4, 5, 6, 9 चाहिए, है नहीं, लेकिन वर्ग नहीं के लिए क्या चाहिए 2, 3, 7, 8, है ना। तो इसमें 8 है मतलब वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 0 कितनी आ गई, कितने स्थान पे है, विषम स्थान पे, क्योंकि 3 0 है, 3 क्या होता है विषम, है ना। तो विषम जब रहता है तो भी वर्ग नहीं रहता है, तो ये भी वर्ग नहीं है। 2 वर्ग नहीं है, 3 0 आ गई, वर्ग नहीं है, 1 0 आ गई, एक भी क्या होती है हमारी, एक भी क्या होती है हमारी विषम होती है, इसलिए ये भी संख्या वर्ग नहीं है, ठीक है। जो 0 है वो सम स्थानों पर आनी चाहिए तो वो संख्या वर्ग रहती है। इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो वर्ग हो, ठीक है। इस नियम के आधार पर आप समझ सकते हैं, ठीक। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपको प्रश्न में यह पूछा है कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, है ना। तो इसमें एक दो नियम याद रखना कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, नहीं, देखो सम संख्या का वर्ग क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे कि आपने लिया 8, है ना, तो 8 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे आप 8 गुना 8 तो क्या आएगा 64, एक सम संख्या ही आई। सेकंड नियम देखिए, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, ठीक है। जैसे आपने लिया 5, 5 का वर्ग करो तो 5 गुणा 5 पचम 25, ठीक है। विषम संख्या ली है आपने तो एक विषम संख्या ही उसका उत्तर आएगा, सम संख्या ली है तो सम संख्या ही उसका उत्तर आएगा, है ना। तो इसी के आधार पर आपका प्रश्न पूछा है कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसमें देख लो इकाई के स्थान पर विषम अंक कौन कौन सी संख्याओं के हैं। तो एक तो ये है 431 में, ठीक, ये तो सम है। एक ये 9 है ना, ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो विषम है ना।
तो इन दोनों संख्याओं के वर्ग विषम संख्या आएगा। ठीक है, ये दोनों संख्याओं पे राइट आप कर सकते हो इस नियम के आधार पर। नोट कर लीजिए ये नियम। चलिए करते हैं अगले प्रश्न की शुरुआत। देखिए, योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इनको आपको जोड़ना नहीं है, इनको आपको एक सूत्र के हिसाब से आपको इनको देखना है। ठीक है, नहीं तो आप सबको एक एक जोड़ने बैठ जाओ। ठीक है ना, जोड़ना नहीं है, इनको एक सूत्र के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, इसके लिए एक सूत्र है, जितनी भी ये संख्या हैं उसकी घात 2 कर दो। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये कितनी संख्या है? 5 है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 2। अब 5 का वर्ग क्या लिखवाया था आपको? 5 25। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। अब ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। 9 का वर्ग कर दो। 9 का वर्ग क्या लिखवाया था? 81। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 11 का वर्ग कर दो, कितना होता है? 121। ये इसके आंसर, नोट कर लो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन है। जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है आपके, पहला और दूसरा, है ना। पहला देखते हैं, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। बहुत सरल है। देखिए 49 है ना, 49 को काय का वर्ग है? किस संख्या का वर्ग पढ़ा था अपन? 49 7 का, है ना। 7 का वर्ग पढ़ा था ना। 49 काय का वर्ग है? 7 का। इसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए, विषम संख्या हमारी 1 है, 1 हो गई। एक तो योग मतलब जोड़ लगाना है। 1 के बाद क्या आती है? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। हो गई क्या? 7 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। और अगला देखते हैं, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अब 121 काय का वर्ग है? ये आपको पता है, काय का है? 11 का। ठीक है, तो 11 विषम संख्याएं लिखनी है अपनी, है ना। तो 7 तो अपन ने लिखी थी, लिख लो ऐसी किसी। 5 7 9 11 13, है ना। 14 नहीं आएगा, 15 16 नहीं, 17 18 नहीं आएगा, 19 21 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, करेक्ट, नोट कर लो। देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये 9वां। निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में, ठीक है, अगर दोनों संख्याओं का वर्ग करें तो इनको बीच में कितनी संख्या आएंगी ये आपको पता लगाना है ना। देखिए समझते हैं, जैसे कि 12 का वर्ग करा है ना, 12 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? 144। और 13 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? 169, है ना। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं वो आपको पता लगाना है। ठीक है, संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं वो आपको पता लगाना था। ठीक है, तो अब इसके लिए बहुत अच्छा नियम है कि जो भी पहली संख्या है उसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक, तो पहला क्या है? 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी? 24। ठीक है, इसमें क्या है? 25, 25 में 2 का गुणा कर दो, 50। इसमें क्या है? 99, 99 में 2 का गुणा कर दो, 9 8 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, 198। ये इतनी संख्या आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, पहली संख्या में 2 का गुणा कर दिया करो जब भी आपसे पूछे वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएगी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने आज देखी हमारी प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक यू सो मच।